है नहीं, कोई बात यहाँ पर बन बिगड़ गई, इनका कोई भरोसा, धनुष ये भी तोड़ देंगे। राम जी ने सोचा कुछ ऐसा करें कि लक्ष्मण को धनुष भी दिखा दें और जानकी जी से भी भेंट करवा दें। लेकिन कैसे करवाएं, क्या करें ऐसा कि भेंट करवाएं। तो जैसे सुबह का समय हुआ, श्री राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी लक्ष्मण जनकपुर की बगिया घूमना चाहते हैं। गुरु विश्वामित्र ने सोचा लक्ष्मण कोई 5 साल के बच्चा तो है नहीं कि अकेले जाएंगे तो खो जाएंगे, मतलब राम भी जाना चाहते हैं। गुरु जी ने आज्ञा दे दी, आज्ञा मांगी है राम जी ने बगिया घूमने की। और गुरु जी कौन सी आज्ञा दे रहे हैं, जाई देखी आवो नगरु सुख निधान दो भाई। जाय देखी आवो नगरु सुख निधान दो भाई। करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। राम जी ने आज्ञा मांगी है बगिया घूमने की। गुरु जी क्या कह रहे हैं, गुरु जी की बात सुनो, जाई देखे आओ नगर सुख निधान दो भाई। जाओ, और क्या कहा है, करो सफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। राम जी लक्ष्मण को लेकर के जब जनकपुर की गलियों से गुजरे तो जनकपुर की नारियां अटारियों पर खड़ी होकर के राम जी को देख रही हैं। एक बार ये सावरे सरकार हमारे ओर देख ली। राम जी पहुंचे धनुष के पास, बोले लक्ष्मण देखो ये वही धनुष है जिसके लिए स्वयंवर रचाया गया है। लक्ष्मण बोले भैया प्रतिज्ञा कितने दिन की थी? राम जी ने कहा 1 वर्ष की। लक्ष्मण जी बोले कितने दिन बचे हैं भैया? राम जी ने कहा मात्र 2 दिन। लक्ष्मण जी ने कहा आज तक इसको उठा नहीं पाया। राम जी ने कहा उठाने की बात छोड़ो, कोई हिला नहीं पाया। लक्ष्मण बोले तो इतना गरु है भी नहीं। राम जी ने सोचा भैया तोड़ना चाहते हैं। बोले लक्ष्मण छूना भी नहीं धनुष को। अरे अगर तुमने धनुष को छुआ तो लोग कहेंगे बड़ा वाला बैठा रहा, छोटे ने तोड़ दिया, बदनामी हो जाएगी ना रघुकुल की। लक्ष्मण जान गए कि भैया की इच्छा नहीं है। राम जी ने सोचा धनुष दिखा दिया, बची सीता को भी दिखा दी। तो राम जी जब इधर से गए थे, कुछ पल्ले पड़ रहा है कि ऐसे देख रहे हो? देखो लड़का पलक नहीं मार रहा, ये छोटा वाला जो बैठा है बड़ा प्रेम से कथा सुना। कहाँ कथा चल रही बेटा? नहीं बताएंगे क्योंकि ये कथा सुन थोड़ा ना, तो सब पी रहे हैं। एक जगह कथा चल रही थी, हमारी आदत हम पूछ लेते। हमने कहा भैया कहाँ कथा चली? वो लड़का कहा तखत पर। जब राम जी इधर से गए थे तो बड़ा सीधे साधे बनकर, और जब राम जी वापस आ रहे हैं तो अटारियों पर देख रहे जनकपुर की, वो किसी स्त्री को नहीं ब्रह्म अपनी शक्ति को ढूंढ रहे हैं। राम जी ने सोचा कहीं सीता भी दिख जाए, सीता को भी दिखा दे, बस बात बन जाएगी। अच्छा सीता तो नहीं दिखी। सीता की एक मुंह लगी सहेली थी। मुंह लगी जानती हो? नहीं जानती? अंग्रेजी में बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। हाँ, अंग्रेजी में बेस्ट फ्रेंड और इसकी हिंदी है मुंह लगी। मुंह लगी सहेली थी सीता जी की चंद्रप्रभा। बड़ी चालाक थी यहाँ से दिमाग से, वो जान गई कि ये किसे ढूंढ रही है। उसने s जी के गाल पर एक जोर से फूल मारा। राम जी ने फूल पकड़ा, लक्ष्मण कुछ देखा तो नहीं? लक्ष्मण बोले हम तो अंधे हैं। राम जी तो लक्ष्मण जी के साथ चले आए। अब लड़कियां चुगलखोर बड़ी होती, मतलब आप लोग तो देवियां हो, लड़कियां चुगलखोर बहुत होती। एक जगह कथा आप देखो, यहाँ पर तो बड़ी शांति से माताएं बैठी, कहीं कहीं तो हम अपनी कथा गाए तो वो अपनी गाती, और जब हम चुप तो वो चुप हो जाती। एक जगह कथा चल रही थी तो देवरानी जेठानी पंडाल में बैठी थी और देवरानी जेठानी जहाँ बैठे समझ लो असली कथा वही होती।
देवरानी ने जेठानी के गले में सोने के चैन देखी, कथा बोली, कहती के जिज्जी जा कब बनवाई दी। अब देखो कथा भूल गई, अब पूछ कैसे रही है, कितने बनी जीजी कितने बनी हो जीजी कितने बनी, या सोने की तिलरिया कितने बनी, या सोने की तिलरिया कितने बनी। हाँ और जेठानी कितने प्रेम से बता रही, सुनो, बोली मुफ्तैम बनी बच्ची मुफ्तैम बनी, मुफ्तैम बनी बच्ची मुफ्तैम बनी, मुफ्तैम बनी हो बच्ची मुफ्तैम बनी। इतना महंगा सोना, सोचो मुफ्तम बन जा, समझ लो कोई गड़बड़ है। कितना महंगा सोना, अब कैसे मुफ्त में बन गई, बोली नंदोई है सोनरवा मुफ्तैम बनी, नंदोई है सोनरवा। देखो पी रही, सब जनी बैठी, पूछ लो बिल्कुल तुरंत बता देंगे। लड़कियां बड़ी चुगलखोर होती, यही बात चल रही थी ना। अब जानकी मैया के पास सहेली आई और सीता जी से बोली, सीता तुम चंद्रप्रभा को बड़ी सगी मानती हो, बड़ी खराब है। सीता जी ने कहा क्या किया इसने, अरे बोली दो लड़के थे, एक सांवला एक गोरा, इसने सांवले वाले के गाल पर फूल मारा। सीता जी ने कहा तुमने ऐसा किया, बोली हाँ। क्यों किया, चंद्रप्रभा बोली आपके लिए किया, मेरे लिए कैसा किया। चंद्रप्रभा बोली वो आपको ढूंढ रहे थे, आप थी नहीं, मैंने फूल मार दिया। तो बोली तो फूल मार करके क्या भला करके आई हूँ, बोली मैं पागल नहीं, मैं बड़ी होशियार हूँ, मैंने फूल मारा, फूल उन्हें मारा नहीं, फूल थोड़ी ना मारा, फूल उन्हें मारा नहीं, किया था एक संकेत, इशारा किया था कि सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत, सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत। सिया मिलन को आयो पुष्प लेन के हेत, फूल लेने के बहाने आना। सीता जी ने कहा एक बात बताओ, जनकपुर में इतनी सारी बगिया है, किस बगिया में आएंगे। अरे बोली मैं बड़ी होशियार हूँ, मैंने उनके गाल पर वो फूल मारा है जो जनकपुर की जनानी बगिया में मिलता है। मैंने इशारा किया कि फूल जिस बगिया का है उस बगिया में आना। अब देखिए जैसे सुबह का समय हुआ तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हो समय जानी गुरु आय सुबाई, लेन प्रसून चले दो भाई। समय जानी गुरु आय सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई। यहाँ पर एक संत का मत है कि राम जी को गुरु पूजन के लिए थोड़े से पुष्प ही तो चाहिए थे, कोई जहाज तो भरना नहीं था। पूजा हेतु प्रसून ले, फूल ही तो लेने थे, या ला देना जहाज।
मान लो सीता जी से भी मिलना था तो राम जी अकेले चले जाते, फूल लाने थे तो कोई 1-2 कुंटल तो लाना नहीं था, थोड़े से चाहिए थे तो भी अकेले चले जाते। दोनों भाई क्यों गए पुष्प लेन को साथ, दोनों भाई क्यों गए? तुलसीदास बाबा जी ने कहा हम बता दें। राम जी ने सोचा कि संग हंसे संग माँ खेली, संग संग परस गई थारी, संग माँ तुझ मावन हारी। और अगर आज अकेला चला गया तो भाई के हृदय मैलू पर जाए। यही कारण था कि लेन प्रसून चले दो भाई, भाई के हृदय मैलू पर जाए, लेन प्रसून चले दो भाई। चले दो भाई। आए श्री राम जी जनकपुर की बगिया में फूल तोड़ने के लिए। राम जी की उदारता देखो, राम जी जब बगिया में आए तो माली से पूछा क्या हम बगिया से गुरु पूजन के लिए थोड़े से पुष्प चुन सकते हैं? राम जी जिनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं था वो पूछ रहे हैं, और हम लोगों के अगर चाचा विधायक हो फिर देखो पुलिस वाले रोक लें। अगर पुलिस वाले का कागज दिखा हुआ है कहा तो चाचा बात करो हमारे विधायक हैं। अगर पुलिस वाले कहते गाड़ी रोको, लो बात करो हमारे फूफा की दरोगा है। राम जी दुनिया के मालिक, वो परमिशन ले रहे हैं, और हम लोग देखो तुम जान देना है हम कहा अरे हम जत्ते क्षेत्र के सब हमारे 5 होते। इतना घमंड महाराज पूछो नहीं। आई जानकी मैया इधर, माता सुनैना ने श्री जानकी माता को गौरी पूजन के लिए भेजा है। जानकी मैया गौरी मंदिर चली गई। जानकी मैया के सहेली का नाम क्या है बोल दो? हाँ, चंद्रप्रभा। वो बोली तुम करो पूजा, हम देख ले वो इशारा समझे थे कि नहीं। ये देखने आए, देखा राम जी लक्ष्मण जी एक दोना में फूल तोड़ रहे हैं। जब राम जी बगिया में आए थे तो किसी विद्वान की बहुत पुरानी लाइन लिखी हुई है, हो देखन हित बाग बहार फुलवरिया राम सिधारे, देखन हित बाग बहार फुलवरिया राम सिधारे। इत से रघुवर जी आए, उत जनक सुता भी आई, हुए बगियन में मिलन बहार फुलवरिया राम सिधारे, देखन हित बाग बहार फुलवरिया राम सिधारे। राम जी फूल तोड़ रहे दोना में। चंद्रप्रभा ने देखा ये तो समझ गए थे, दौड़ी दौड़ी आई, सीता ओ सीता सीता पूजा उजा बंद करो। सीता बोली कब की हो गई, आज जल्दबाजी वाली हो गई। बोली इतना हाँफ क्यों रही हो? अरे बोली जिनका इंतजार बगिया में था वो आ गए, आ गए। हाँ, सीता जी ने कहा कैसे लगते हैं? बोले मैं आपकी बात नहीं करती, अपनी बात बताऊं। मैंने जब देखा तो क्या हुआ, हम काल गाए गए टोना। बोले इतने सुंदर है, हम काल गाए गए टोना, किशोर गोर सावर सलोना। हम काल गाए गए टोना, हम काल गाए गए टोना, किशोर गोर सावर सलोना। फूल तोड़ती फुलवरिया में देखे, फूल तोड़ती फुलवरिया में देखे,
फूल तोड़ती फुलवरिया में देखूं, फूल तोड़ती फुलवरिया में देखूं। कैसे देखा? हाथ मालिए रहे दोना, हाथ मालिए रहे दोना, किशोर गोर सावर सलूना, हमका लगाई दे दोना, किशोर गोर सावर सलूना। ना 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 सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, जैसे जादू है, हाँ हाँ जैसे जादू है, जैसे जादू है उनकी नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। चंद्रप्रभा आई जानकी मैया को बताया। अब देखिए जानकी कोई बात नहीं, आराम से बैठो, आराम से बैठो। तो आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन कर ले और आगे की कथा का श्रवण पान करो। आप मीठा मीठा ढोलक बजाइएगा। और मैं बताऊं, कहीं भी यज्ञ हो, कहीं भी यज्ञ हो, हम अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ ही जाते हैं। हम नहीं बोलते कि चाहे आकाशवाणी वाले हो, लेकिन हम डर रहे थे कैसे होंगे, लेकिन बहुत भाई अच्छा बजाया, जरा इनके लिए ताली बजा दो। हमें लगते नहीं हम पहली बार इनके साथ बोले, बहुत अच्छा। और ढोलक मास्टर तो इतना आगे कहा, तुम बोला हो तुमसे आगे बजेगा। नहीं भैया बुरा नहीं मानना, ठीक है, बहुत अच्छा बजाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं पैड वाले भी अच्छा बजा लेते, बहुत अच्छा बजाया, बहुत आनंद आया। मुझे लगा नहीं कि मैं पहली बार इनके साथ गा रही हूँ। तो आइए दो बार बड़े मस्ती से आप मीठा मीठा ढोलक बजाइए और आप सभी गाइए, बजाओ ताली, गाओ, रुक जाओ हम बोल लें, गाइए। हे कृपा सिंधु सुख सागर, तुम सब जने ना गाते हो, गाओ। हे दीन बंधु करुणाकर, बिल्कुल मीठा मीठा, बिल्कुल मीठा मीठा, इनकी सुनाई पड़ जाए। हे कृपा सिंधु सुख सागर, हे दीन बंधु करुणाकर, हो तेरी रहमत की जो एक नजर हो जाएगी, है हम कहेंगे हो मेरे जीवन की बिगड़ी बाबा, आपको गाना है बन जाएगी, गाएंगे, गाओ। हो मेरे जीवन की बिगड़ी बाबा, देखो एडवांस, हो मेरे जीवन की बिगड़ी बाबा। थोड़ा एक मिनट आप लोग चुप रहिएगा, जरा चुप रहिए, बिल्कुल। अभी अब गाओ, हमारी माताओं की आवाज सुनो, देखो। हो मेरे जीवन की बिगड़ी बाबा, अच्छा ठीक है, जरा आप लोग चुप रहिए, मेरी की आवाज सुनो। हंसत का तुम तो इनसे भी धीरे बोलोगे, गाओ। हो मेरे जीवन की बिगड़ी बाबा, अब वही ना बोलती कंधा चुरा लो, तब देखो कहीं हे परम बाबा फाट परव जो हमारी बढ़िया गाई। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए सभी, जिसको बिहारी जी ने दोनों हाथ दिए। जो बच्चा हमारे कहने से गाएगा वो गुलरी फूल की जैसी पाएगा।
कहने से नहीं गाएगा वो बिहार जाएगा, और बिहार से आएगी अंग्रेजी में बात करेगी, प्लीज गिव मी वाटर शॉट। दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए। जो हाथ ना उठाए समझ लो उसकी बगल फटी। उठाइए दोनों हाथ, उठा दीजिए। 1 2 3 बिल्कुल मीठा मीठा बजाइए, बजाओ ताली। नहीं, हाथ नीचे करके भी बजा सकते हो, बजाओ दोनों हाथों से ताली गाई। मेरे बाबा जिसको तुम पर विश्वास होता है, वाह, उससे तो तुम्हारा रिश्ता बड़ा खास होता है, बड़ा खास। और हो मेरे जीवन की सब अला बला टल जावेगी, हाय हो मेरे जीवन की बिगड़ी बाबा, हो मेरे जीवन की। वाह, आज यज्ञ का अनुष्ठान जो है इसका दूसरा दिन है। हम सोच रहे थे दूसरे दिन में कहीं कहीं कोई कुछ लोग भी नहीं आते, कहीं भी नहीं आते। हम सोच रहे थे कथा सुनाएंगे किसको, लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इतनी संख्या में ही सही बैठे तो लोग हैं। एक लाइन बड़ी सुंदर आती है, बड़ी सुंदर लाइन है, किसी संत की है। तेरा तन है रतन कर ले हरि का भजन, जिंदगी यूं गंवाई तो क्या फायदा, जो है तुझको मिला उस पे फूलो नहीं, जो है तुझको मिला उस पे फूलो नहीं, जिसने तुमको दिया उसको भूलो नहीं, जिसने दी जिंदगी उसकी कर बंदगी, जिसने दी जिंदगी उसकी कर बंदगी, है इसी में भलाई मजा आ गया। तेरा तन है रतन कर ले हरि का भजन, जिंदगी यूं गंवाई तो क्या फायदा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली सत्य सनातन धर्म की। वाह, अब भैया चश्मा वाले बहुत ही बढ़िया जयकारा लगा रहे हैं। इतनी देर से आप थे नहीं तो पब्लिक में जय घोष नहीं लगा।